हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में उल्लेखित है। तो इसका आंसर है बी। हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका 1 दिया हुआ है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनको संविधान में शामिल करने का लक्ष्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर है बी, सकारात्मक। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए। तो ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो संविधान की मूल आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो भाग 4 के आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहां निहित है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, यानी कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अध्ययन की सुविधा हेतु कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। इनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, उसको देश के शासन के लिए आधारभूत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों को मूल मंत्र या मर्म कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 38, ऑप्शन सी। आर्टिकल 38 को नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 38 में यह प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सी बातें उल्लेखनीय है। पहला है कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। तीसरा है इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है
1, 2 एंड 3, इसमें तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 39 क में मिलता है। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग 4 के किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 39 घ में ये उल्लेख किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 39 ए में इसका उल्लेख किया गया है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 39 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 39 च किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बालकों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 42 में यह उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 42 में मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अभी निर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 का यह केस था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 43 के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर उद्योगों के विकास का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों के विकास का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 43 में श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों के उन्नयन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 43 ख आर्टिकल 43 बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसी ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों को नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 97th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता पर नया दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरल मुदगल बनाम भारत संघ 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 44 में एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 39 क, 43 क और 48 क, इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेम ही है, तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 47 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 48 के अंतर्गत, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 48A के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 49 में यह प्रावधान किया गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो ये कहना था KT शाह का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? तो ये कहा था BN राव ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? तो ये कहा था KC वेयर ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा पायस एस्पायरेशंस कहा है? तो ये कहा है
ये कर्मकांडी आकांक्षा कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 को यानी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान यानी कि लॉ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस विषय के बारे में संविधान मौन है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस विषय के बारे में संविधान मौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हमारे संविधान के प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पन्नीकर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरकार के लिए। हमारे संविधान में सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 86 संविधान संशोधन जो था 2002 में, इसी के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 संविधान संशोधन जो हुआ था, 25वां संविधान संशोधन, उसी के द्वारा आर्टिकल 31 ग को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन का परिणाम है? तो ये कहा था गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में यह स्पष्ट किया गया कि भाग 3 मौलिक अधिकार तथा भाग 4 डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान का मूल आधारभूत ढांचा है? तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो केस था उसी के अंतर्गत ये कहा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के बाद में ऐसा किया गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था नासिरुद्दीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य का, ऑप्शन सी। राज्य का कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में न्यायालय ने केंद्र एवं राज्यों को यह निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास एवं कल्याण की व्यवस्था की जाए? तो इसका आंसर है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986 में यह कहा गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग डीपीएसपी के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा? तो ये कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 च्यों में क्या प्रावधान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं तथा नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 39 क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 43 क, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 48 क में पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि आय व अवसर की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किस अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 45 को 86 संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 43 ख में इसका यह प्रावधान किया गया है सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों को डीपीएसपी में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो सहकारी समितियों को डीपीएसपी में 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो 2011 में आया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 1995 को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 2001 को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।